हांडियाँ कढ़ाइयाँ खाकर हो चुके हैं बोर, तो अब लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए हरी काली मिर्च का भुना गोश्त, जो इतना लजीज और डिलीशियस है कि जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जिस दावत में बनाएंगे तारीफ़ तो पक्की है। तो बनाते हैं ये मज़ेदार सा हरी काली मिर्च का भुना गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद आबाद रहें, आपके दस्तरखान हमेशा सजे रहें। यहाँ मैंने कुछ लिए हैं हरे मसाले, 2 प्याज लिए हैं, 8 हरी मिर्चें हैं, जिसमें 4 मिर्चें जो अदरक लहसुन नज़र आ रहा है इसके साथ मैं पीस लूँगी और 4 को मैं डालूँगी लास्ट में। और 1 टेबल स्पून थी काली कुटी मिर्चें। यहाँ मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और साथ ही 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून आप ले लीजिए सफ़ेद ज़ीरा। हल्की सी आंच पर मैंने इसे अच्छी तरह से भूनना है। जब हल्का सा कलर आ जाए और खुशबू आने लगे तो फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे मोटा मोटा सा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो अब एक पैन ले लिया है जिसमें मैं गोश्त बनाऊंगी। तो उसमें मैंने यहाँ ऑयल डाला है, ऑयल जैसे खाना बनाने वाला 1 स्पून होता है ना, वो डाला है। यहाँ मैंने कुछ बेसिक से गरम मसाले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी दालचीनी और 5-6 लौंग। लास्ट में मैं ये निकाल दूंगी जब इनका फ्लेवर आएगा सर्व करने से पहले। यहाँ जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी वो चॉप करके मैंने डाल दी है। प्याज को हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देना है। और जब इसमें कलर आना लगेगा ना, तो जब इस पे कलर आने लगेगा ना, हल्की सी पिंक होने लगेगी, तो हमने इसे ज़्यादा कलर नहीं देना है, उसी वक्त हमने इसमें डाल देना है गोश्त। तो यहाँ ये प्याज हमारे जो है सॉफ्ट हो चुकी है, जो प्याज का पानी होता है ना वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। गोश्त ये मेरे पास 600 ग्राम है, इसमें चिकनाई भी है, हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी है, तो ये मिक्स गोश्त है। अब जो हरी मिर्ची और अदरक लहसुन मैंने कूट के रखा था ना, 2 से ढाई टेबल स्पून ये बन गया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर इसे हम इसकी अच्छे से जो है भुनाई करेंगे। गोश्त का कलर हल्का पिंक या ब्राउन होने तक हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। और जो गोश्त का पानी है उसे हमें करना है बेसिकली खुश्क, क्योंकि जब गोश्त में पानी रह जाता है ना तो फिर गोश्त में वो टेस्ट और मज़ा नहीं आता है जो हमें अपनी इस डिश में चाहिए। जो अभी मैंने भुना ज़ीरा और धनिया कूट के रखा था वो डाल दिया है। और जो 1 टेबल स्पून मेरे पास काली मिर्चें कुटी हुई रखी थी उसमें से हाफ़ डाल दी हैं। ये हाफ़ मसाले मैंने बचा लिए हैं जो मैं लास्ट में डालूँगी। अच्छा, इस जगह पे आपने हाफ़ टेबल स्पून नमक भी डाल देना है, जो मैं डालना भूल गई थी और मैं आगे चलकर डालूँगी, पर बेसिकली वो मुझे इसी स्टेज पर डालना था, इस वजह से नमक आपने इसी स्टेज पर डाल देना है। अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। यहाँ देखें गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि गोश्त जो है उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो गोश्त की चिकनाई है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गई है। तो इस स्टेज पे हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। अब ये पानी मैं इसमें डाल रही हूँ और पानी जो है ये मेरे पास गर्म है। मैं हमेशा जब गोश्त बनाती हूँ तो पानी गर्म करके एक तरफ रख लेती हूँ और उसी में से डालती रहती हूँ। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि गर्म पानी क्यों, तो वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मैं पानी डालकर गोश्त को कवर करके गलने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में चेक करती रहूँगी कि कहीं ये जल ना जाए। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि गर्म पानी क्यों डालते हैं। एक तो अगर टेम्परेचर जो है हमारे पास गोश्त का एकदम हाई होता है, जब हम उसकी भुनाई कर रहे होते हैं, उसे पका रहे होते हैं, तो जब हम उसमें ठंडा पानी डाल देंगे ना तो गोश्त अकड़ जाएगा और गलने में बहुत टाइम लगेगा। सेकंड ये कि फिर गोश्त इतना जूसी और फ्लेवरफुल नहीं रहेगा। वो जो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे ना कि गोश्त में अब वो जायका नहीं जो पहले होता था, बोटी तोड़ते ही खुशबू आती थी, इसलिए कि वो कुकिंग के तमाम रूल्स को बड़ी सख्ती से फॉलो करते थे। और हमारे बुज़ुर्ग तो ये कहते थे कि उन्होंने खाना बनाने में कभी भी ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा गर्म पानी ही डालते थे। 1 से 1.5 घंटे बाद ये गोश्त गलकर तैयार हो गया था। बीच बीच में मैं इसे चेक भी करती रही थी। तो यहाँ मैंने अब 1 प्याली भर के इसमें दही डाल दी है, जो कम से कम 150 से 200 ग्राम है, क्योंकि इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही मैंने डाल दी है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जो स्पाइस मैंने बचा के रखे थे, काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया का जो पाउडर बनाया हुआ था, वो सब मैं यहाँ डाल दूँगी।
नमक भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं नमक डालना वहाँ भूल गई थी, तो मैंने इस स्टेज पर डाल दिया है। अब हमने करनी है इस गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई, और जो दही का पानी है ना, ये हमने कर देना है खुश्क। तो दही का पानी खुश्क करते करते हमारे जो यहाँ गोश्त की है अच्छी तरह से भुनाई भी हो चुकी है। अच्छा, मैंने जो हरी मिर्चें और काली मिर्चें इस्तेमाल की हैं, ये क्वांटिटी में बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बस ये ऐसी हैं कि हमें सुलेमानी टच भी मिले और हल्का सा स्पाइस भी मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये इंग्रेडिएंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो चुकी है, गोश्त से हमारे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ मैंने जो बाकी हरी मिर्चें 4 से 5 बचा के रखी थी वो डाल दी हैं, और अदरक बारीक बारीक जूलियन कट में वो डाल दी है। लास्ट में मैं हरा धनिया डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ वो डाल दूँगी। अब हरी मिर्ची और अदरक डाल के ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से आधा मिनट तक हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये रहता है इसी तरह से भुना हुआ, क्योंकि इसका नाम ही है हरी काली मिर्च का भुना गोश्त। लेकिन फिर भी अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो हरी मिर्च और अदरक डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल के अपनी पसंद के मुताबिक ग्रेवी कर लीजिएगा, और फिर हरी मिर्ची और अदरक डाल के आधा 1 मिनट पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन कलर का भुना गोश्त तैयार हो चुका है। इस तरह का खाना जो है आजकल पार्टीज़ में, पिकनिक्स पर बनाना और खाना सब फैमिली फ्रेंड्स वाले जो हैं पसंद करते हैं। तो फिर आप भी बनाइए ये मज़ेदार सा भुना गोश्त, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ा भी कुछ यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, और कीजिए बहुत प्यारा सा कमेंट, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।